भारतीय दर्शन के अनुसार अभी तक बात की भारत में दार्शनिक चिंतन की परंपरा एवं वैदिक एवं उपनिषद दर्शन। अब बात करें भगवत गीता का दर्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भगवत गीता का दर्शन, क्योंकि भगवत गीता कोई किताब या पुस्तक नहीं कह सकते। ये धर्म और कर्म की जीती जाती प्रतिमूर्ति बताई जाती है, धर्म की धरोहर कही जाती है। कहते हैं जीवन में जब कभी भटकाव आता है तो गीता से वो निश्चित रूप से वो भटकाव दूर हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महाभारत युद्ध से ले सकते हैं आप। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। जिस युद्ध में भारतवर्ष के अनेकानेक महापुरुष, समस्त वीर योद्धागण जिसमें भाग ले रहे हों, वह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं हो सकता। और जब कोई विशेष पात्र उस कार्य को पीछे करने से हट जाए तो ये बहुत ही चिंता का विषय बढ़ जाता है। जैसे महाभारत युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन विषाद युक्त होकर अपनी निजी भावनाओं में डूबकर युद्ध करने से पीछे हट गए, जिसके चलते भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। और माना जाए तो वहीं से मानव मात्र के लिए भगवत गीता का आविष्कार भी हुआ। उन्हीं के माध्यम से भगवत गीता आविष्कार रूप में परिवर्तित हुई। किंतु भारतीय दर्शन के अनुसार दर्शन शास्त्र हर चीज को दर्शन शास्त्र अपने तरीके से देखता है। कार्य कोई भी हो, करने वाला सदैव अपने तरीके से ही करता है। तो इसी तरीके से अन्य दर्शनों की भांति दर्शन शास्त्र भगवत गीता को भी दर्शन शास्त्र के तरीके से देखता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है। किंतु कैसे? कहते हैं इस दुख रूपी दुखदायी नश्वर संसार में निश्चय ही कुछ चीजें शाश्वत एवं शांतिदायक भी हैं, जो देश एवं काल की सीमाओं को पार कर हमेशा अपने महत्व बनाए रखती हैं। इन्हीं में से एक श्रीमद् भगवत गीता भी है। कहने को तो यह हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, पर सच कहा जाए तो यह किसी धर्म विशेष की रचना नहीं है, क्योंकि इसे न तो किसी धार्मिक आंदोलन के लिए लिखा गया और न किसी संप्रदाय विशेष की स्थापना के लिए। वास्तविकता कहें तो यह तो प्रत्येक उस मनुष्य को दिशा निर्देश के लिए है जो संसार सागर की उत्ताल लहरों में बेबस पड़ा अपने बचाव का उपाय ढूंढना चाहता है। इसकी इसी विशेषता के कारण अनेक विद्वानों ने भी इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यह हम सभी सामाजिक व्यक्तियों की बड़ी विडंबना है कि हम लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, और प्राय ये सभी के साथ होता है कि अगर घर का व्यक्ति कुछ कहे तो विश्वास कम होगा, किंतु यदि बाहर वाला कुछ कहे तो विश्वास ज्यादा हो जाता है। विदेशी की बात करें अगर, तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता के बारे में विशेष टिप्पणी की है। वैसे तो भगवत गीता के बारे में अनेक सभी प्राय टिप्पणी करते रहते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, किंतु विलियम वॉन हम्बोल्ट ये भी विदेशी इंसान है जिन्होंने गीता के बारे में कहा, गीता सबसे सुंदर और यथार्थ अर्थों में संभवतः एकमात्र दार्शनिक गीत है जो किसी ज्ञात भाषा में लिखा गया है और इससे व्यक्ति उस परम तत्व की खोज कर सकता है। एक एल्डोस हक्सले
ये कहते हैं गीता शाश्वत दर्शन के कभी भी रचे गए सबसे स्पष्ट एवं सर्वांगपूर्ण सारांशों में से एक है। इसलिए न केवल भारतीयों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए इसका इतना स्थायी मूल्य है, जो व्यक्ति को जीवन के साथ साथ व्यक्ति को मुक्ति, योग, कर्म, आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ जीवित रहते रहते करा सकता है। एक ये J.W. होमर, ये जर्मन के विद्वान हैं, ये कहते हैं गीता एक अनश्वर महत्व का ग्रंथ है। यह पुस्तक हमें न केवल गंभीर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, यह सब कालों एवं सब प्रकार के धार्मिक जीवन के लिए प्रमाणिक है। इसमें इंडो जर्मन धार्मिक इतिहास के एक सबसे महत्वपूर्ण दौर का अत्यंत प्रमाणिक निरूपण भी किया गया है। कहते हैं जिस किसी के पास भी आंखें हों, उनके लिए गीता की सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित एक ग्रंथ है, और उस मार्ग के लिए जिससे सत्य तक पहुंचा जा सकता है। गीता हिंदू या अन्य किसी धर्म की विशेष संपत्ति नहीं, प्रत्येक धर्म में कहीं ज्यादा तो कहीं कम गहराई में छिपा हुआ है। हर जगह ये पाया ही जाता है, और किसी भी धर्म के अवलंबन के बिना भी ये कायम रह सकता है। इसलिए गीता हिंदू ग्रंथ और हिंदू शिक्षा की चूड़ामणि होते हुए भी पृथ्वी भर के जिज्ञासुओं की मार्गदर्शन की क्षमता रखती है। सामाजिक तौर पर गीता की महत्वता नहीं है। यदि हम कानूनी नजर से देखें तो भी गीता की महत्वता कम नहीं होती है। आप कोर्ट में भी जाते हो तो गीता पे हाथ रख के कसम खानी पड़ती है, चाहे वह किसी भी जाति का हो या किसी भी संप्रदाय का हो। तो गीता की महत्वता स्वयं में ही विद्यमान है। अनेक विदेशी विद्वानों के मत हैं। सुना कि गीता विश्व के किसी भी धर्मावलंबी को प्रेरणा देने वाली है, किंतु हिंदू धर्म के लिए इसका विशेष महत्व है। भगवान शंकराचार्य और अन्य वेदांत दार्शनिकों ने अपने मत के समर्थन में भगवत गीता की प्रामाणिकता को वेदों और उपनिषदों के समान ही स्वीकार किया है। इसीलिए सबने वेदों और उपनिषदों के समान इस पर भाष्य भी लिखे हैं। अनेक लोगों ने, विद्वानों ने अपनी सामर्थ्य था, अपनी ज्ञान के अनुसार। आधुनिक काल में भी अनेक विद्वान ने इस पर भाष्य लिखे, जिनमें कुछ नाम भी हैं, कुछ गोपनीय भी नाम रखे गए हैं। बताया कि जब निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती है और जब बिल्कुल एकाकी मुझको प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं दे पड़ती, तब मैं गीता की शरण लेता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे कोई ना कोई श्लोक ऐसा दिखाई पड़ जाता है कि मैं विषम विपत्तियों में भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। मेरा जीवन बाहरी विपत्तियों से भरा रहा है, यदि वे मुझ पर कोई दृश्यमान अमित चिन्ह की नहीं छोड़ सकी, तो इसका श्रेय श्रीमद् भागवत गीता को, शिक्षाओं को जाता है। यदि हम रचयिता और काल की बात करें, गीता किसके द्वारा एवं कब रची गई है, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि इसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। वैसे परंपरा से गीता महाभारत के एक अंश मानी जाती है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास इसके भी रचयिता हुए। जहां तक रचना काल का प्रश्न है, विद्वानों में इस संबंध में मतभेद है। यदि हम विद्वानों के मतभेद और आपसी असमंजसता को बढ़ावा दें, तो जीवन में ज्ञान की बजाय एक अंधकार और बढ़ जाएगा। सभी के लिए यह पर्याप्त हो जाना चाहिए। यदि गीता महाभारत का अंश है, तो फिर उस पर विवाद या फिर उसके रचयिता काल की ऊपर विवाद क्यों? तो ये व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत अनुभव है।
तो किसी का रोक टोक नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल अगर हम बात करें गीता के अंदर बताया गया योग, कहते हैं गीता में 18 अध्याय और 18 योग बताए हैं जिनसे जीव मात्र कल्याणकारी हो सकता है और अपने जीवित रहते रहते मुक्ति को पा सकता है। कहते हैं निष्काम कर्म योग मोक्ष प्राप्ति हेतु बताया गया है। गीता का प्रसिद्ध मार्ग है निष्काम कर्म योग। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा केवल कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। वैसे तो इस प्रसिद्ध अर्ध श्लोक में निश्चय ही गीता की शिक्षा का सार है। समझना चाहे व्यक्ति तो इतनी सी बात से, इतने से श्लोक में अपने जीवन का सारा रहस्य, सारा वृतांत समझ सकता है। गीता का ये निष्काम कर्म योग क्या है, यह जानने के लिए हम सबसे पहले योग क्या है यह देखेंगे कि योग क्या है। फिर वह निष्काम कर्म योग हो या कर्म योग हो या फिर ध्यान योग, कोई भी योग हो, किंतु योग क्या है। योग शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ है मिलना अथवा संयोग होना। आप जा रहे हो, रास्ते में आपके परिवार के या मित्रगण कोई भी मिल जाए तो एक संयोग होता है। इस तरह योग संबंध वाचक शब्द है। गीता में यह संबंध आत्मा और परमात्मा की, जीव और शिव में संबंध है। गीता इसे ही मुक्ति लाभ कहती है। इस तरह योग मुक्ति का साधन है। योग के प्रकार, गीता में योग के मुख्य 3 प्रकार बताए गए हैं। वैसे तो 18 अध्याय 18 योग है, किंतु जो मुख्यता है वो 3 योग बताए गए। कहते ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग। गीता का निष्काम कर्म योग इन तीनों के समन्वय का मार्ग है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। सबसे पहले ज्ञान योग की बात करें। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान द्वारा मुक्ति की प्राप्ति। कि भारतीय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति हेतु ज्ञान की उपादेयता जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग तथा वेदांत आदि सभी दर्शनों ने स्वीकार की है। उपनिषदों में भी कहा गया ऋते ज्ञानम न मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसके विपरीत अज्ञान अर्थात अविद्या, अज्ञान को सबने दुख की जड़ माना है। हाँ, इस अज्ञान को दूर करने वाले ज्ञान का स्वरूप कैसा है, इस संबंध में अवश्य मतभेद होता है विद्वानों में। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, यह कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने हेतु सर्वप्रथम ज्ञान योग का ही उपदेश देते हैं। वे अर्जुन को तरह तरह से समझाते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, इसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, न अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गीला कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। इस तरह यह आत्मा अच्छेय है। जिस तरह जीव आत्मा की देह में अवस्थाएं आती हैं, बालपन, यौवन, वृद्धावस्था होती है, उसी तरह देहांतर भी होता है। जैसे व्यक्ति पुराना वस्त्र जीर्ण होने पर उसे त्याग कर नया वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह देह त्याग के पश्चात हम पुनः नवीन देह धारण करते हैं। अतः मृत्यु दुखदायी नहीं होना, मृत्यु दुखदायी नहीं होना चाहिए। गीता में आत्मा को क्षेत्रज्ञ तथा देह को क्षेत्र भी कहा है। इसके साथ ही गीता में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी मोक्षदायक कहा गया है। परमात्मा आत्मा के समान ही क्षेत्रज्ञ कहा गया है और इसका क्षेत्र है संपूर्ण चराचर जगत। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सब क्षेत्रेषु भारतः, अर्थात हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। यह परमात्मा सभी
और हाथ पैर वाला सब और नेत्र सिर एवं मुख वाला और बहिरंतश्च भूतानां चराचर मेव च, यह संपूर्ण चराचर एवं भूतों के बाहर भीतर है, और विशेष रूप से हृदय सर्वस्व विष्टितम, तो सबके हृदय में स्थित रहता है। इस तरह आत्मा को शरीर से पृथक अजर अमर तत्व के रूप में तथा परमात्मा को चराचर जगत एवं उसकी आत्मा में व्याप्त देखना ही ज्ञान योग है। ऐसा व्यक्ति मन शरीर के द्वंद्वों एवं हानि लाभ जय पराजय सर्दी गर्मी आदि से ऊपर उठ जाता है। काम क्रोध लोभ मत्सर आदि उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, और समदर्शी होने के कारण यह निर्वैर हो जाता है। इसके लिए अब मैं शरीर नहीं परमात्मा हो जाता है। यह ज्ञान योग की चरम परिणति है। बताया भक्ति योग। भारतीय विचारकों ने भक्ति योग को मोक्ष प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण मार्ग माना है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ ईश्वर की प्रेम पूर्वक सेवा। नारद भक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, सब कर्मों को भगवान को अर्पित करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर व्याकुल होना ही भक्ति है। गीता में हर ओर ईश्वर का दर्शन करने वाली ज्ञानी से यह अपेक्षा भी की गई है कि वह ऐसे सर्वव्यापक ईश्वर के प्रति भक्ति भाव भी रखे, प्रत्येक कर्म ईश्वर को अर्पित भी करे। नवीं अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू जो कुछ करता है या जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। कहते हैं, मन्मनाम भव मद्भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु। तुम मुझ में मन वाला, मेरा भक्ति कर, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझको ही प्राप्त करेगा। गीता में ईश्वर की अनन्य भक्ति का फल ईश्वर से एकाकार होना बताया गया है। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही सभी द्वंद्वों कष्टों एवं दुखों को पार कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। कृष्ण आश्वासन देते हैं कि ऐसे अनन्य चित्त योगी के लिए अहम सुलभम अर्थात मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। गीता में यह भक्ति योग सर्व सुलभ भी बताया गया। एक स्थान पर कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर की शरणागति लेने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, वैश्य हो या शूद्र, अथवा किसी पाप योनि यानी चंडाल आदि का भी हो, फिर भी परम गति को ही प्राप्त करता है। भक्ति का एक ही फल है, व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है तथा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। तीन मुख्य योगों में आया कर्म योग। कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की भी बात की है। हमारे यहाँ प्रारंभिक काल से कही गई वेद ब्राह्मणता मीमांसा दर्शन मोक्षदायक कर्म कांडों के नियम वे प्रकारों से भरे हुए हैं। आधुनिक युग में तिलक गांधी विनोबादि ने भी कर्म को महत्व दिया है, किंतु उनके कर्म तथा मीमांसा आदि के कर्म कांड में पर्याप्त भेद है। गीता में भी स्थान स्थान पर कर्म की प्रशंसा की गई है तथा इसे भी मुक्ति का उपाय कहा गया है। यह कर्म संन्यास से कर्म योग को प्रशंसनीय बताया गया है। गीताकार कहते हैं कि कर्म करना तो मनुष्य की नियति है। जीवन में कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तब कर्म से संन्यास तो संभव है ही नहीं। सामान्यतया कर्म बंधनकारी भी माने जाते हैं, क्योंकि वे अपना कर्म फल अवश्य छोड़ते हैं, जो पाप रूप में हो या पुण्य रूप में हो, मनुष्य के लिए बंधनकारी ही होता है। इसलिए शंकर आदि आचार्यों ने कर्म की निंदा भी की है, किंतु गीता कर्म को योग के साथ संयुक्त कर उसे भी मुक्ति का मार्ग बना देती है। हमारे कर्म तभी योग बनते हैं जब वे कुशलता पूर्वक किए जाएं। गीता का प्रसिद्ध कथन है योगा कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है।
गीता में उन बिंदुओं पर विस्तृत विचार हुआ जो कर्म को मोक्षदायक योग की श्रेणी में लाते हैं, अर्थात जो हमारे कर्म की कुशलता की कसौटी है। गीता में कर्म की कुशलता की सबसे बड़ी कसौटी सभी प्रकार के द्वंद्वों से परे रहकर कर्तव्य कर्म करना बताई गई है। इसके साथ ही वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कर्म करना कर्मयोगी के लिए इतना आवश्यक बताया गया जितना जीवन में जीवित रहना। किंतु हमारे कर्तव्य कर्म भी तभी मोक्षदायक हो सकते हैं जब वे अपने लाभ के लिए नहीं, लोक कल्याण, लोक संग्रह के लिए अर्थात संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए किए गए हों। कहते हैं निष्काम कर्म योग जो है, ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग, इन तीनों का समन्वय क्या है? समान। अभी बात की गीता में ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग तीनों की प्रशंसा की गई। स्थान पर तीनों को मोक्षदायक बताया गया। हमने यह भी देखा कि हमारे देश में अनेक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने इनमें से किसी एक पर जोर देते हुए उसे मोक्ष का प्रमुख साधन कहा है, किंतु गीता तीनों पर समान रूप से बल देती है। इसका तात्पर्य क्या है? यह हुआ कि गीताकार यह तय नहीं कर पाए कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। विस्तृतः गीता के निष्काम कर्मयोग में इन तीनों का समन्वय है। कर्मयोग के नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि गीता कर्म को महत्व देती है, किंतु इसके साथ निष्काम शब्द जोड़ने का अर्थ है कि हमारे कर्म बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी रोग, द्वेष, लोभ, मत्सर के होने चाहिए। किंतु यह तो तभी संभव है जब कर्मयोगी को यह ज्ञान हो कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। उसका वास्तविक स्वरूप है कि वह देह नहीं है, वह तो विशुद्ध आत्मा है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख आदि देह के साथ लगे रहते हैं, आत्मा इनमें मुक्त है। उसे यह ज्ञान होना भी आवश्यक है कि इस चराचर जगत में परमेश्वर समाया हुआ है। परमेश्वर सभी प्राणियों के भीतर भी रहता है और बाहर भी रहता है। आत्मा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान मनुष्य को स्थित प्रज्ञ बनाता है और फिर वह प्रत्येक कर्म एकाग्रता योग पूर्वक करता है। कर्मों को निष्काम भाव से संपादित करने के लिए गीताकार से ईश्वर को अर्पित करने के लिए भी कहते हैं। किंतु एक सच्चा भक्त ही अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर सकता है। इस तरह गीता में कर्मयोगी और ज्ञान योगी एक साथ भक्ति योगी बनाना भी आवश्यक बताया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि गीता में निष्काम कर्म योग के द्वारा ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों योग का सुंदर समन्वय किया गया है। भगवत गीता की एक बड़ी विशेषता समष्टिगत दृष्टि से अर्थात संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए मानव कल्याण पर चिंतन है। गीता केवल अर्जुन को अथवा किसी अकेले मनुष्य को उसके कल्याण का उपदेश नहीं देती, व्यक्ति के साथ साथ उसके सारे समाज के कल्याण हो सके ऐसा उपदेश देती है। यह व्यक्तिगत की पृष्ठभूमि में सारा समाज है। निश्चय ही गीता में कृष्ण अर्जुन को उसके कल्याण अथवा मोक्ष की प्राप्ति हेतु उपदेश देते हैं, किंतु वे ये नहीं कहते कि वह जंगल में जाकर तपस्या करे अथवा संसारिक कर्मों से पलायन करे। इसका कारण यह है कि कृष्ण यह मानते थे कि अर्जुन द्वारा युद्ध से पलायन करना केवल उसके हित में ही नहीं, समाज के हित में भी घातक है। यह तो स्पष्टता समाज के कल्याण से मुख मोड़ना है। इस तरह कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करना वास्तव में समाज के कल्याण के हेतु ही था। इसलिए वे इस युद्ध को धर्म युद्ध ही कहते हैं। मानव और समाज के संबंध को लेकर गीता का सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत है। इसके अनुसार सारा समाज एक आध्यात्मिक एकता में बंधा हुआ है, क्योंकि सारा चराचर जगत ईश्वर का ही रूप है। सारा समाज ईश्वर में स्थित है, उसी का एक अंश है। इसीलिए कहते समाज की एकात्मता बहुत जरूरी होती है। समाज की एकात्मता उपयुक्त विचारों से स्पष्ट है कि सारा समाज एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधा हुआ। सारा समाज एकात्म है। जो ईश्वर से तदात्म में करना चाहता है वह समाज से दूर हटकर ये कार्य नहीं कर सकता। जो कार्य समाज के लिए उचित नहीं, समाज के लिए कल्याणकारी नहीं, वह कार्य आपके व्यक्तिगत के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। यदि आप यह सोचो कि यह कार्य समाज के लिए गलत है तो मेरा क्या जा रहा है,
हमारा तो फायदा है नहीं। जो कार्य समाज के लिए नुकसानदायक है वो कार्य आपके लिए भी नुकसानदायक ही है, क्योंकि आप हैं तभी आपका समाज है, आप नहीं तो आपका समाज भी नहीं। कहते हैं हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये आपकी दुनिया कितनी है? क्या आपको याद रहेगा आपकी मृत्यु के बाद आपकी दुनिया कहाँ थी? ये आप दोबारा देखने आओगे दुनिया? तो ये फायदे, ये मायने नहीं रखता कि आप क्या समाज के लिए सोचते हैं और क्या अपने लिए सोचते हैं, किंतु जो कार्य आपके लिए भी उचित है वही कार्य समाज के लिए उचित हो सकता है। समाज प्रत्यक्ष ईश्वर है। गीता यहाँ विशाल दृष्टि का परिचय देते हुए कहती है कि ब्राह्मण हो, चंडाल हो तथा गाय, हाथी या फिर कुत्ते, पशु, वृक्ष जैसे जड़ पदार्थ तक में ईश्वर समाया हुआ है। व्यक्ति को चाहिए कि वह सबको अपने ही समान समझे। जो कार्य आपको अपने लिए पसंद नहीं वह कार्य दूसरे के लिए कभी न करें। गीता सच्चा योगी उसे कहती है जो सर्वभूत हितरतः अर्थात जो सबके कल्याण में लगा रहे, जो व्यक्तिगत नहीं सब प्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में देखता है, वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, सबसे प्रेम नहीं करेगा। यह स्थिति आत्मदर्शी के लिए भी कल्याणकारी है, क्योंकि सबसे एकत्व और तदात्म स्थिति कर लेने के बाद उसका अहम समाप्त हो जाता, फिर उसके जीवन में शोक और मोह का कोई स्थान नहीं रह जाता। निश्चय ही समाज में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना, समाज में एकात्मकता को स्वीकार करना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। किंतु कहते हैं शास्त्रोक्त बात कर लो या फिर ज्ञान की बात कर लो या फिर वेदों की बात कर लो, यदि आप व्यवहारिक दृष्टि में कुशल नहीं है तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाता है। इसीलिए व्यवहारिक दृष्टि होना बहुत आवश्यक होता है। व्यवहारिक दृष्टि से हम समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा संपादित होते देखते हैं। कोई अध्ययन अध्यापन करता है, कोई समाज की रक्षा का कार्य करता है, कोई व्यापार वाणिज्य का कार्य संभालता है, तो कोई अन्य सेवा करता है। ये सारे कार्य व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों एवं अभिरुचियों के आधार पर करता है। इसी से व्यक्ति का स्वधर्म निर्धारित होता है। परंपरागत बात करें तो सनातन संस्कृति में या फिर वेदों की बात में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। अभिरुचियों के आधार पर ही समाज में 4 वर्ण दिखाई पड़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यद्यपि ये चारों ईश्वर द्वारा ही सृष्ट हैं, किंतु इसकी सृष्टि ईश्वर किसी भेदभाव को लेकर नहीं करता, ना इसकी नजरों में इनमें से कोई छोटा या बड़ा होता है। गीता कहती है कि ये तो प्रकृति के 3 गुणों का खेल है, किसी से ब्राह्मण के, किसी से क्षत्रिय के, तो किसी से वैश्य या फिर शूद्र से कर्म करवाता है। देखो प्रकृति के 3 गुण भी हैं। सांख्य दर्शन के समान गीता भी कहती है कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्य, तम और रज। प्रत्येक मनुष्य में 3 गुण कम या ज्यादा मात्रा में होते हैं। उनकी ये कम या ज्यादा मात्रा उन्हें विशेष वर्ण का बनाती है, यह उनके स्वधर्म का निर्धारण करती है। ब्राह्मण क्या है? इनमें से सतोगुण प्रबलता व्यक्ति में विवेक बुद्धि को बढ़ाती है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण के कर्म करने योग्य है, उसे अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। क्षत्रिय रजोगुण की प्रबलता व्यक्ति को चंचल बनाती है। ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय के कर्म करने योग्य है, अतः सबकी रक्षा का कार्य करना चाहिए। वैश्य रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रबलता व्यक्ति को वाणिज्य एवं व्यवसायिक करने को प्रेरित करती है। ऐसा व्यक्ति वैश्य के कर्म करने योग्य होता है, उसे समाज में व्यापार एवं व्यवसाय का कार्य करना चाहिए। शूद्र तमोगुण की प्रबलता व्यक्ति में अज्ञान की सृष्टि करती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा का कार्य कर सकता है, वही शूद्र वर्ग है। इस तरह हम देखते हैं कि गीता में वर्ण विभाजन जन्म द्वारा नहीं, किंतु गुण एवं कर्म द्वारा लिखा गया है। कई लोग आज व्यक्तिगत की बात की जाए तो शूद्र का गलत निकालते हैं, किंतु गलत नहीं है। चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो या शूद्र हो,
एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे अगर दिन ना हो, यदि दिन ना हो तो रात्रि की महत्वता को कोई नहीं समझ सकता। यदि रात ना हो तो दिन की महानता कौन समझेगा? कोई भी नहीं समझेगा। यदि हमारी सनातन संस्कृति से 4 वर्ण हैं, यदि एक भी वर्ण आगे पीछे कर दिया जाए या ना हो तो क्या वो पूर्ण हो सकता है? कभी नहीं पूर्ण हो सकता है, क्योंकि सभी का अपना व्यक्तिगत कार्य निर्धारण किया गया है। इसका अर्थ गलत, छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसको समाज की पूर्ति हेतु किया जाता है। जिस तरह से एक उंगली से मुट्ठी बंद नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से सिर्फ एक वर्ण से सृष्टि का कार्य नहीं संपन्न होता है। इस विषय पर आगे भी अधिक चर्चा करेंगे, किंतु अभी दर्शन शास्त्र के अनुसार भारतीय दर्शन में गीता का दर्शन है उस पर विशेष रूप से बात करते हैं। कहते हैं ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने भी मानव की प्रकृति के आधार पर व्यक्ति को अलग अलग कार्य सौंपने का निर्देश दिया है। जिस तरह गीता में 4 वर्णों के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं, ब्राह्मण के लक्षण कि मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, श्रद्धा, ज्ञान और विज्ञान, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि यदि ये गुण किसी व्यक्ति में ना हो तो वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। क्षत्रिय के लक्षण शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान और स्वाभिमान, क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म है। किंतु युद्ध से न भागना, इसका अर्थ ये नहीं कि आप अकारण युद्ध करने लग जाओ किसी से। यदि आवश्यक है, दूसरा मार्ग नहीं है युद्ध को छोड़कर, तब तो युद्ध अंतिम मार्ग होना चाहिए, प्रथम मार्ग नहीं। और उस अंतिम मार्ग में जो युद्ध का चयन करे और उस जगह को छोड़कर न भागे, वह क्षत्रिय होता है। वैश्य क्या होता है कि जैसे खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र के लक्षण बताते हैं कि सेवा करना स्वाभाविक है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष की सेवा करना। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि शूद्रों को नीचा कर दिया सेवा करवाने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेवा का भाव तो है, किंतु किसी व्यक्ति विशेष की सेवा का नहीं। इसका कारण है कि सेवा, देश की सेवा, धर्म की सेवा। सेवा का अर्थ है अपने देश की सेवा, अपने समाज की सेवा। देखो, व्यक्ति छोटा या बड़ा ये मायने नहीं रखता, व्यक्ति क्या कार्य करता है और किस तरह से कार्य करता है ये मायने रखता है। यदि लोक संग्रह की बात करें, गीता कर्म संन्यास अर्थात कर्म त्याग की निंदा करती है, कर्म योग की प्रशंसा करती है। गीता के अनुसार मनुष्य को प्रकृति द्वारा निर्धारित स्वधर्म अर्थात अपना कर्म, जो वस्तुतः नियम कर्म है, अवश्य करना चाहिए। किंतु यहाँ गीता इस बात पर भी बल देती है कि मनुष्य के कर्म अपने हित के लिए नहीं, लोक संग्रह, लोक कल्याण, समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। समाज कल्याण तो ठीक है, लोक संग्रह का अर्थ क्या होता है कि लोक संग्रह के लिए कार्य होना चाहिए। लोक संग्रह का अर्थ है संपूर्ण लोक अर्थात संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करना। वस्तुतः लोक संग्रह ही है भगवत गीता का सर्वोच्च सामाजिक आदर्श है। बिना किसी भेदभाव के अपने समान सबको समझकर सभी लोगों की भलाई के लिए कर्मशील व्यक्ति ही हमेशा लोक संग्रह का कार्य कर सकता है, जिसके अंदर अपना और पराया यह भाव न हो, मेरा या तेरा, इस तरह की जो कपट की भावना न हो, वही लोक संग्रह का कार्य करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि जनक आदि ज्ञानी जन कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। लोक संग्रह को देखते हुए तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। हे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है मेरे लिए और न प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु जो मुझे प्राप्त ना हो, अर्थात मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूँ। ईश्वर का अवतार लेना लोक संग्रह के लिए ही होता है। जब जब भगवान कहते भी हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्,
कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ और पाप का नाश करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता आया हूं। स्पष्ट है कि साधुओं का उद्धार था, दुष्टों का विनाश लोक संग्रह के लिए किए जाने वाले कर्म हैं। लोक संग्रह पर बल देते हुए कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए विद्वान को उसी प्रकार प्रयास पूर्वक कर्म करना चाहिए जिस प्रकार अज्ञानी जन आसक्ति पूर्वक अपने लिए प्रयास करते हैं। लोक संग्रह सुनने में और कहने में छोटा सा वाक्य है, लेकिन लोक संग्रह में बहुत से प्रश्न उठते आए हैं। प्रश्न उठता है कि मनुष्य स्वहित को छोड़कर परहित के लिए अर्थात लोक संग्रह के लिए क्यों कार्यरत हो? यदि हमें अपना फायदा नहीं है तो हम कार्य क्यों करें? इसका उत्तर में गीता में कहा गया कि यह सारा जगत ईश्वर में ओतप्रोत है, समाया है, सभी आत्माओं में उसी परमात्मा का वास है। हमें सबको अपने ही समान समझते हुए सबके हित के लिए कार्य करना चाहिए। सच्चा योगी सर्वभूत हित रत होता है। क्या लोक संग्रह की बात जो हुई है, लोक संग्रह से मुक्ति का द्वार पाया जा सकता है या नहीं? लोक संग्रह के भाव से किया गया हमारा कार्य समाज के लिए तो लाभदायक होता ही है, स्वयं हमारे लिए भी लाभदायक होता है। और समाज का कार्य जो लाभदायक होता है वही हमें मुक्ति तक पहुंचाता है। भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः, अर्थात संपूर्ण भूतों के हित में लगे रहने वाला उद्योगी मुझे प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में लोक संग्रह हमारी मुक्ति का द्वार है, क्योंकि लोक संग्रह और निष्काम कर्म योग कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक ही माने जाएंगे। लोक संग्रह लोगों के लिए संग्रहित करना, उनका अभ्यास करना, उनका कार्य सफल करना, और निष्काम कर्मयोग कि हम कर्म तो कर रहे हैं किंतु हमें कर्म से कुछ आशा नहीं है कि हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब ऐसी भावना हो तब कार्य लोक संग्रह और निष्काम कर्म योग बनता है। लोक संग्रह के लिए किए जाने वाले कार्य भी निष्काम भाव से करने के लिए गीता कहती है। यही आदर्श मनुष्य को ऊंचा उठा सकता है। दूसरों के हित में किए गए हमारे कर्म यदि स्वयं यश, नाम, प्रसिद्धि या धन संपत्ति के लिए किए जाएं तो हमारे लिए मुक्ति का हेतु तो नहीं बनते, किंतु अलग एक अपना ही नाम, अपना ही पहचान, अपना ही कर्म खराब करने के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। निष्काम कर्म योग का अर्थ है बिना किसी फल की लालसा, बिना लालसा के कर्तव्य कर्म करना ही। जैसे कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा केवल कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। किंतु निष्काम कर्म योग की पूर्णता सब कर्म फलों को ईश्वर अर्पित करते हुए मैं श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का त्याग करता है वह उसी तरह पाप में लिप्त नहीं होता जैसे जल में रहते हुए भी कमल फूल, कमल का पत्ते जल में लिप्त नहीं होते। इस तरह हम देखते हैं कि गीता द्वारा प्रस्तुत लोक संग्रह की अवधारणा व्यक्ति का कल्याण तो करती ही है, संपूर्ण समाज का भी कल्याण करती है। निश्चय ही यह एक सच्चा सामाजिक आदर्श है। आज के युग में जहां चारों ओर स्वार्थपरता की आंधी समूची मानव जाति एवं पृथ्वी को नष्ट करने पर तुली है, गीता की यह शिक्षा अपनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हमने बात की थी कि यज्ञों के प्रकार, यज्ञ कैसे होते हैं, यज्ञ कौन करता है। गीता में भी यज्ञ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ पे संस्कृति धार्मिक बात हो, वेदों, उपनिषद, दार्शनिक शास्त्र इत्यादि गीता, इनमें यज्ञों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गीता में भी यज्ञ का स्थान दिया है। गीता में अनेक स्थानों पर यज्ञ की प्रशंसा की गई। हमें यज्ञार्थ कर्म करने के लिए कहा गया। इसका भावार्थ यह है कि हम जो कुछ भी कर्म करें इस भाव से करें कि हम किसी यज्ञ में आहुति दे रहे हो।
हम अपने कर्म परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। हमारा समग्र जीवन एक यज्ञ बन जाना चाहिए। यद्यपि गीता के तीसरे अध्याय में वेदों और वेदांगों के समान ही यज्ञों के उद्देश्य हैं और महत्व को रेखांकित किया गया, किंतु अगले अध्याय में हम यहाँ यज्ञ का बिल्कुल भिन्न उद्यत स्वरूप देखते हैं। तीसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मण्यो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म कार्यों के सिवा अन्य कर्म बंधन में डालने वाले हैं। यज्ञार्थ कर्म करो। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण यज्ञ के विषय में कहते हैं, प्राचीन समय में प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्राणियों को उत्पन्न किया और इसके द्वारा तुम फलों फूलों और यह तुम्हारी अभिष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी होता है। इसके द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो, देवता तुम्हारा पोषण करें। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करते हुए तुम सब परम कल्याण को प्राप्त होगे। गीता में भी अनेक विधि यज्ञों को अलग अलग शब्दों से अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर बताया गया है, किंतु आध्यात्मिक यज्ञ क्या है? क्योंकि गीता के चौथे अध्याय में यज्ञ पर पुनः चर्चा है। यहाँ कहा गया है कि अनासक्त भाव से कर्म को यज्ञ समझकर करने वाले योगी के समस्त कर्म समग्र प्रबलीयते, अर्थात पूर्णतया विलीन हो जाते हैं, अर्थात बंधनकारी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति का यज्ञ कैसे होता है? यहाँ गीता खर्चीले और हिंसक तथा मुख्यतः भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले स्रोत यज्ञों के स्थान पर आध्यात्मिक यज्ञ की अत्यंत सुंदर छवि दिखाती है। ऐसे यज्ञ में हर कुछ ब्रह्म होता है। अर्पण ब्रह्म, अर्पित की जाने वाली वस्तु हवि भी ब्रह्म, हवि देने वाला कर्ता भी ब्रह्म स्वरूप, जिस अग्नि में हवन किया जा रहा है वो अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है। गीता के चौथे अध्याय में भी निम्न तरह से अनेक तरह से यज्ञों की बात की गई है। ये सारे यज्ञ ब्रह्म के मुख में होते हैं। गीता कहती है कि ये जान लेने वाला मुक्त हो जाता है। यहाँ टिप्पणी करते हुए कहते हैं, ज्योतिष्ठो आदि वैदिक यज्ञ जो अग्नि के मुख में होते हैं उनसे ये यज्ञ श्रेष्ठ ही है, जो साक्षात ब्रह्म के मुख में किए जाते हैं। आगे गीता द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ कहती है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सब कर्म पूर्णतः ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। निश्चय ही गीता की ये विचार यज्ञ को अत्यंत उच्च कोटि तक पहुंचा देते हैं। कुछ लोग तथा श्रेष्ठ वर्णों तक सीमित यज्ञों को गीता प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ बना देती है। एक जप यज्ञ, गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति के समुच्चय के लिए प्रसिद्ध है। यज्ञ के प्रसंग में हमने यह कर्म और ज्ञान के संदर्भ में विचार रखे। कहते हैं गीता के कुछ श्लोकों में भक्ति यज्ञ की भी बात करते हैं। 10वें अध्याय में जप यज्ञ अर्थात ईश्वर के नाम जप को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। इसी तरह 11वें अध्याय में ईश्वर के दिव्य रूप के दर्शन हेतु वेद यज्ञ ज्ञान दान और तप से भी अधिक कारगर ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति कही गई है। गीता की दृष्टि में यज्ञ आदि चित्त शुद्धि कारक है, अतः इसका त्याग नहीं करना चाहिए, बिना आसक्ति के इन्हें करना चाहिए। यज्ञ में स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, गीता इसे अस्वीकार नहीं करती। 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि वैदिक विधान से यज्ञ करने वाले स्वर्ग लोक को प्राप्त कर दिव्य भोगों को भोगते हैं, किंतु इसकी निसारता भी अगले ही श्लोक में भी दिखाते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, ते तमं भुक्तव्या स्वर्ग लोके विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य समाप्त होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गीता की दृष्टि में ईश्वर को अर्पित करते हुए निष्काम भाव से किया गया कर्तव्य कर्म ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। गीता जो महाभारत का अंश कही जाती है। महाभारत में भी एक यज्ञ की बात कही गई है कि महाभारत में अनेक स्थानों पर उन विशाल यज्ञों का उल्लेख मिलता है जो राजागण किया करते थे। इसके अश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का विस्तार से उल्लेख है, जिसमें अश्व के साथ साथ 300 पशुओं की बलि दी गई थी, जिसके मांस
को यज्ञोपरांत सबने ग्रहण किया था, किंतु महाभारत में अनेक स्थानों पर यज्ञ में पशु बलि दिए जाने की निंदा भी है। एक स्थान पर कहा गया है, नायम धर्म कृतो यज्ञो न हिंसाम धर्म उच्यते। यह कृत्य धर्म के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हिंसा को धर्म नहीं कहा जाता। ताई यजमान 3 वर्ष पुराने बीजों से ही यज्ञ करे। बीज को अज भी कहते हैं। श्रुति जब कहती है कि अज के द्वारा यज्ञ करें, तो इसका तात्पर्य है कि बीजों के द्वारा, न कि बकरे द्वारा। अज के द्वारा यज्ञ करें। अनुशासन पर्व में यज्ञ में पशु बलि का विरोध करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, जो मांस लोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरकगामी होता है। शांति पर्व में संदर्भ में एक ब्राह्मण की कथा उल्लेखनीय है, जो स्वर्ग प्राप्ति की लालच में एक मृग की बलि देने को मन बनाता है। एक मृग की बलि देने का मन बनाता है, किंतु मन में ये संकल्प करते ही उसके वर्षों से संचित तप के फल तत्काल नष्ट होने लगते हैं। तब वह मृग को बंधन मुक्त कर तत्काल अहिंसक यज्ञ कर धर्म की प्राप्ति करता है। श्रीमद् भगवत गीता एक कदम और आगे बढ़कर यज्ञ में मारे गए पशुओं द्वारा यजमान से बदला लेने की बात की गई है। हे राजन, तेरे यज्ञ में जो सहस्त्रों पशु तेरी निर्दयता से मारे गए, वे तेरी क्रूरता का स्मरण करते हुए क्रोधित होकर तीक्ष्ण हथियार से तुझे काटने को बैठे हैं। अनेक तरह से गीता में यज्ञों का विवरण दिया गया है। अनेक कर्मों को यज्ञ का स्वरूप दिया गया। यज्ञों की तरह कर्म करना चाहिए, इस बात पर भी जोर बहुत ज्यादा दिया गया है। गीता कुछ लोग तो पुस्तक कह सकते हैं या धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं, लेकिन अगर सही में वास्तविकता में देखा जाए तो गीता एक जीवन जीने का साधन बताती है, जीवन जीने का तरीका बताती है। जीवन कैसे जिया जाए, कैसे संघर्ष किया जाए। जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं, बहुत ऐसे कार्य आते हैं जिनसे व्यक्ति निकल नहीं पाता। गीता समझने के बाद, गीता जानने के बाद व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष ऐसा नहीं होता है जिसे वो समाप्त न कर सके।